नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुहागनें खिलाने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। सुहागनें कब खिलाई जाती हैं, क्यों खिलाई जाती हैं, कैसे खिलानी चाहिए और सुहागनें खिलाने का महात्म्य क्या होता है। क्योंकि सुहागनें केवल आज के समय से ही नहीं खिलाई जा रही हैं, बल्कि इनका इतिहास काफी पुराना है। श्री रामचंद्र जी के काल से, यानी कि रामचरितमानस में भी जो है इसका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ पुराणों में भी सुहागनों की पूजा का वर्णन मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है रामचरितमानस में जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था तो माता सीता जी के लिए जो है दशरथ जी ने सुहागिनों को न्योता दिया था, ऐसा वर्णन जो है मिलता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सुहागनें खिलाना किसे कहते हैं। तो घर में सौभाग्यवती स्त्रियों को यानी कि सुहागन महिलाओं को निमंत्रण करने के बाद, घर बुलाकर स्वागत सत्कार पूजन करने के बाद मिठाइयां खिलाने को सुहागनें खिलाना कहते हैं। सुहागनें दो प्रकार से हम कह सकते हैं कि खिलाई जाती हैं। सबसे पहले मनौती के आधार पर, यानी कि मन्नत हम अगर कोई मांग लेते हैं और मन्नत पूरी हो जाने के बाद हम सुहागनें खिलाते हैं। तो मन्नत कैसी मांगी जाती है, जैसे कि कोई घर में आकस्मिक परिस्थिति आ गई, कोई घर में संकट आ गया, या फिर बिना संकट के भी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है, हम चाहते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं कि हे अवसान माता, जो हम सुहागनें खिलाते हैं तो माता की पूजा की जाती है, वो लक्ष्मी माता का स्वरूप मानी जाती है, उन्हें अवसान माता कहते हैं। तो हे अवसान माता, इनका जो है माँ बेटे के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए, यानी कि अच्छे से प्रसव हो जाए, या फिर किसी बेटी का विवाह होना है तो मैं इस बेटी का विवाह हो जाएगा तो मैं जो है सुहागनें खिलाऊंगी, या फिर मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो मैं सुहागनें खिलाऊंगी, या फिर मेरे पति का ऐसा जो है काम बन जाए तो मैं सुहागनें खिलाऊंगी। ऐसी हम मन्नत किसी भी समय मांग लेते हैं, मतलब हाथ जोड़कर केवल मन्नत मांगनी होती है, और मन्नत मांगने के बाद जब भी मन्नत पूरी हो जाती है तो सुहागनें खिलाई जाती हैं। और दूसरा प्रकार होता है खुशी की सुहागनें, बिना मन्नत मांगे हुए। जब भी हमारी खुशी होती है, घर में कोई भी उत्सव है, घर में कोई नया बच्चा आया है, नई बहू आई है, या फिर कोई भी उत्सव, जब भी आपकी खुशी हो, हम चाहते हैं कि किसी के सौभाग्य में वृद्धि हो, तो हम सुहागनें खिला सकते हैं। तीसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो ससुराल में नई बहू के आने पर, और जब भी बेटी पहली बार मायके आती है, पहली बार या जब भी आप व्यवस्था बना सकें, क्योंकि एक नई विवाहिता के लिए जो है अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए जो है सुहागनें खिलाई जाती है, ताकि नई विवाहिता को सभी सौभाग्यवती महिलाएं, सुहागन महिलाएं जो है अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए जो है अवसान माता का जो है आशीर्वाद लिया जाता है, सुहागनें खिलाई जाती हैं, ताकि जो है नई विवाहिता का जो है दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते और उसके पति की आयु लंबी हो। तो इस तरह से 3 प्रकार से जो है सुहागनें खिलाई जाती हैं। अब हम सुहागनें खिलाने के नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम सुहागनें खिलाने के बारे में सोचते हैं तो एक दिन पहले ही हमें सभी सुहागनों को निमंत्रण दे देना होता है। एक दिन पहले ही एक एक चना दे करके सभी सुहागनों को निमंत्रित करने का आशय ये होता है कि हमें पता चल जाता है कौन सी महिलाएं स्वच्छ हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई बार महिलाएं मासिक धर्म से हो जाती हैं और सुहागनों में जो है गर्भवती स्त्रियां शामिल नहीं होती हैं। तो ऐसे में हमें गिनती पता चल जाती है कि कितनी महिलाएं शामिल होने वाले हैं। इस दृष्टि से जो है एक चना दे करके, या फिर अगर आपके क्षेत्र में अलग नियम है, बिना चना दिए हुए निमंत्रित किया जाता है, तो आप ऐसा करके जो है उनको निमंत्रित कर सकती हैं। और कितनी महिलाओं को जो है सुहागनों में शामिल किया जाता है, तो अगर आप एक सुहागनें खिला रहे हैं तो 7 महिलाएं जो है सुहागनों में शामिल होती हैं, और एक जिन्होंने मनौती मांगी है या फिर एक जो नई विवाहिता है उनके लिए अगर आप खिला रहे हैं तो उनको मिला करके 8 हो जाएंगी। और अगर आप 2 जोड़ी सुहागनें खिला रही हैं तो 14 महिलाएं रहेंगी, और एक जिन्होंने मन्नत मांगी है या फिर नई विवाहिता है तो उनको मिला करके 15 हो जाएंगी। और अगर आप जैसे कि 2 लोगों ने मन्नत मांग रखी है, 2 जोड़ी सुहागनें खिला रहे हैं तो आप 16 भी हो सकती हैं। तो इस तरह से सुहागनों को निमंत्रित करने के बाद जब वे अगले दिन पहुंचती हैं तो उनको आसन प्रदान करके उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, और उनके पूजन के पहले अवसान माता के पूजन की तैयारियां की जाती हैं। अवसान माता की पूजा की तैयारी के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके 7 छुई के ढेले या फिर 7 मिट्टी के ढेले जो है रखे जाते हैं, और पान के पत्ते के ऊपर अवसान माता का चित्र बनाया जाता है। इस तरह से स्थापना करके
और फिर कलश की स्थापना करनी चाहिए। गौरी गणेश की स्थापना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि गौरी माता से जो है हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो गौरी माता की पूजा बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो गौरी गणेश की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, और फिर सबसे पहले आचमन इत्यादि करके सभी देवी देवताओं का आवाहन करके जो हमने 7 मिट्टी के ढेले रखे होते हैं, वो 7 देवियों के रूप में जो है हम उनको पूजते हैं। और सभी का आवाहन करके पूजन शुरू करना है। गौरी गणेश के पूजन के बाद, कलश के पूजन के बाद अवसान माता का पूजन करना है। फिर जो है सभी देवियों का पूजन करना है जो 7 हमने ढेले रखे हैं उनके रूप में। और साथ ही साथ जो भी सुहाग की सामग्रियां होती हैं उन्हें हमें पहले ही रख देना होता है, क्योंकि माता का श्रृंगार करके हम उनकी स्थापना करते हैं। तो चूड़ी के डिब्बे, बिंदी के डिब्बे जो भी आप सभी सुहागनों को बांटने वाले हैं, वो एक ही पार्टी पर रख दिए जाते हैं, माता को अर्पित कर दिए जाते हैं। वो जो हमने 7 चूड़ी के ढेले रखे हैं उनको भी अर्पित किए जाते हैं, और अवसान माता को तो 7-8 जितनी चूड़ी के डिब्बे रखने हो, आलता रखना हो, जो भी सुहाग की सामग्रियां होती हैं। मतलब आप वो वाली सामग्रियां मत दीजिए, कई लोग टिफिन देना शुरू कर देते हैं, कई लोग कई चीजें, तो ऐसा नहीं है। सौभाग्य बढ़ाने वाली चीजों को जो है सुहागले खिलाने में सबको देना चाहिए, ठीक है, वितरित करना चाहिए। तो माता को अर्पित करें सबसे पहले। और तरह से जब भी आप पूजा करते समय माता का श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार करते समय आपको महावर घोल लेना चाहिए पहले से ही, यानी कि आलता जिसको कहते हैं। और महावर को सबसे पहले गौरी माता को लगाना चाहिए, अनामिका उंगली से गौरी माता को अर्पित करें। इसके बाद अवसान माता को अनामिका उंगली से ही जो है महावर लगाएं। और जो हमने सुई के ढेले के रूप में 7 देवियां विराजमान की हैं, उनका भी पूजन हमको करना चाहिए। तो उनको भी जो है आलता यानी कि महावर लगाना चाहिए। उनको आलता लगाने के बाद आप सभी सुहागन महिलाओं को जो है आलता लगाने के लिए दे दें। और ये जो है देवियों का जूठा जो है महावर कहला जाता है, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रसाद के रूप में जो है हम महावर लगाते हैं। तो अगर जिन्होंने मनौती करी है तो उनको अगर समय हो तो सभी महिलाओं को जो है वो खुद ही अपने हाथों से आलता लगाएं। अगर समय नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी महिलाएं अपने से स्वयं से ही जो है महावर लगा सकती हैं। तो महावर लगाएं। और फिर जो है अब पूरी पूजा करनी है अवसान माता की, तो उनको जो है फल मिठाई नैवेद्य इत्यादि अर्पित किया जाता है, धूप दीप किया जाता है। अब यहाँ पर नैवेद्य के रूप में आप ध्यान से सुनिए, जो कि सुहागनों को खिलाया जाता है। तो नैवेद्य के रूप में और जो भी हम सुहागनों को मिठाइयां खिलाते हैं उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम सुहागनों को मिठाइयां खिलाते हैं, सबसे पहले तो वो चने से यानी कि बेसन से बनी अगर मिठाई हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि प्राचीन समय में जो है केवल चना और गुड़ खिलाने का ही रिवाज था, चना और गुड़ का ही महत्व होता है। तो अगर बेसन से बनी मिठाई हो तो बहुत ही अच्छा है, चने तो होने ही चाहिए, चना गुड़ मिलाइए। और साथ ही साथ जो है अगर आप जैसे कि आजकल लोग मावे की मिठाइयां खिलाते हैं, बाजार से मिठाइयां मिलाकर खिलाते हैं, तो फिर आप उन मिठाइयों को भी रखिए, लेकिन चना गुड़ अवश्य रखिएगा। तो ये सभी चीजें मिला करके, चना गुड़ और मिठाइयां, ये सभी चीजें मिला करके आपकी 1.25 पाव होनी चाहिए। इस मात्रा को आप ध्यान रखिएगा। सभी अलग अलग तौलवा के रखा जाता है, यानी कि तौल करके जो है रखा जाता है। चाहे आप दुकान से ही जो है इसका तौल करवा के ले आएं, या फिर घर में ही आप जो है तौलें, लेकिन ये एकदम विशेष मात्रा होती है, उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राम मिठाई के 7 पैकेट, या फिर 14 महिलाएं हैं तो 14 पैकेट आपको तैयार करने हैं। आपको 8 पैकेट तैयार नहीं करने हैं, यानी कि जो नई विवाहिता है जिनने मन्नत करी है उनके लिए मिठाई तैयार नहीं करना है। उनके लिए मिठाई क्या होती है कि सभी महिलाओं को दे दिया जाता है मिठाई, और फिर वो अपने हिस्से से जो है मिठाई ले करके, चना गुड़ ले करके नई विवाहिता जो होती है उसके आंचल पे जो है उस तरह से देती हैं। याद रखिएगा, जो भी नई विवाहिता है जिन्होंने मन्नत करी है या फिर, तो वो इस तरह से आंचल से जो है इस तरह से सभी से जो है लेती हैं। और जो देने वाली होती है मिठाइयां वो भी अपने आंचल से ही उठाती हैं, और सामने वाले को भी आंचल से ही लेना होता है। तो आंचल का विशेष महत्व होता है इसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सौभाग्य को बढ़ाने के लिए जो है सुहागलें खिलाई जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी जो है सभी सुहागनें मिठाइयां दे देती हैं जिन्होंने मन्नत करी है या फिर नई विवाहिता को। इसके बाद जो है चने छीले जाते हैं, 7 आपको चने छीलने हैं। और वैसे मान्यता है, कई क्षेत्रों में ये मान्यता होती है कि जो चने होते हैं वो एक ही हाथ से छीलने होते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में ऐसी रीति है। तो हमारे यहाँ तो है, एक ही हाथ से चने छीले जाते हैं, और वो टूटने बिल्कुल नहीं चाहिए, कि मतलब मतलब टूटे हुए चने नहीं होने चाहिए। उनकी जो ऊपर की नोक होती है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ऐसे चने आपको निकालने हैं। और 7 चने छीलने के बाद जो है आपको कथा पढ़नी या सुनी है।
मैंने कथा का वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप उसको प्ले करके जो है कथा सुन सकते हैं, या फिर कोई भी महिला जो है कथा सुना सकती है। कथा सुनने के बाद जो है आपको मिठाइयाँ खाना शुरू करनी होती है। अगर आप सभी महिलाओं को जो है पूरा भोजन करवाना चाहती हैं तो इन सुहागनों के बाद आप उनको पूरा भोजन भी करवा सकती हैं, लेकिन विशेष जो सुहागनों का नियम होता है वो चना गुड़ और मिठाइयों से होता है। इस तरह से उनको खिलाना है। खिलाने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा वहां पर ही खाना होता है, जहाँ पे आपने सुहागनों की पूजा की है वहीं पे खाना चाहिए। अगर बच जाता है, क्योंकि मिठाई है तो हम नहीं खा पाते हैं, तो या तो हम पति को दे देते हैं, और अगर पति भी नहीं खा पा रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले ही जो है इसे गाय को दे देना होता है। याद रखिएगा कि ये जो भी सुहागनों का प्रसाद होता है, जो मिठाइयाँ होती हैं, इसे किसी भी कुंवारी कन्या को नहीं खिलाया जाता है, सुहागन को ही ये खिलाया जाता है। बच्चों को भी लोग बांट देते हैं, बेटों को तो बांट सकते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो है जब भी सुहागनें खा लेती हैं तो एक स्टील की बाल्टी वहीं पे रखे रहिए, पानी की व्यवस्था वहीं पर होनी चाहिए, फिर कोई और अन्य सदस्य वहां पर होना चाहिए जो आपको पानी दे या फिर हाथ धुलाए, क्योंकि हाथ कहीं और नहीं धोना होता है, वहीं पर हाथ, क्योंकि जो भी हम सुहागनें खिलाते हैं खाते हैं तो वो जो है चीजें गिरनी नहीं चाहिए, इसका महत्व होता है। इसलिए थोड़ा सा पीछे करके, ये नहीं कि जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं तो माता के पास भी सम्मान करना होता है, तो थोड़ा सा पीछे कर करके हाथ धो लेना है। ना वो पानी गिरना चाहिए, ना ही आपका जूठन वहां से गिरना चाहिए। तो इस तरह से सुहागनें खिलाने के बाद जो भी आपने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर माता को अर्पित किया है, मैं आपको बताना भूल गई थी, जब भी हम पूजा की तैयारी करते हैं तो पूरी सुहाग की सामग्री जितनी भी आप वितरित करने वाले हैं, बांटने वाले हैं, पूरी सुहाग की सामग्री जो है उसी पाटे पर रख दी जाती है। तो जो आपने चूड़ी रखी हो, आलता रखी हो, कई लोग जो है टिफिन वगैरह बांटने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सौभाग्य की सामग्रियां ही जो है हमें बांटनी चाहिए, इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए सुहागनें खिलाई भी जाती हैं। तो अगर आप एक एक डिब्बा चूड़ी बांट रहे हैं तो बांट सकते हैं, लेकिन जो हम विशेष तौर पर अवसान माता को चढ़ाते हैं एक डिब्बा चूड़ी, उससे हमको एक एक चूड़ी अवश्य पहन लेनी चाहिए। उपहार अलग होता है और जो हमने माता को समर्पित किया है उनका प्रसाद स्वरूप हो जाता है वो, तो एक एक उसको जरूर पहनना चाहिए। सभी महिलाओं को एक एक हाथ में पहन लें आप, और एक एक बिंदी जरूर लगा लें, और आंचल से इस तरह से सिंदूर लगा करके और 3 बार जो है, और फिर अपनी इस तरह से मांग में लगा करके इस तरह से सुहाग लिया जाता है। सबसे पहले माता को लगाएं, उसी आंचल से अपने को लगाएं, इसको सुहाग लेना कहते हैं। तो सभी महिलाएं ये करेंगी, नई विवाहिता ये करेगी, जिन्होंने मन्नत मांगी है वो ऐसा करेंगी। तो इस तरह से सुहागनों का पूजन सत्कार करने के बाद उन्हें विदा करना होता है। इसके बाद जब भी आपका कलश शांत हो जाता है, सबसे पहले तो आप माता को और सभी देवी देवताओं को विदा कर दें, उनका आसन पीछे खिसकाकर उनको विदा करना होता है कि आप अपने धाम को पधारिएगा, और जब भी हम पुकारेंगे तो जरूर आइएगा माता, ऐसा कहते हुए सभी देवी देवताओं का आसन पीछे खिसका दें। और फिर जब भी कलश शांत हो जाता है तो फिर आप पूरी पूजा की सामग्री जो है एकत्र करके और फिर आपको किसी भी जल स्रोत में विसर्जित करना चाहिए। तो ये मैंने आपको सुहागनें खिलाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। सुहागनें खिलाने के लिए अवसान माता की पूजा कैसे करनी है, पूरी पूजा विधि करके दिखाई हूँ, तो वीडियो को देख लीजिएगा। सुहागनों की कथा का भी एक अलग से वीडियो है, तो उसको आप प्ले करके कथा सुन सकते हैं। और अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो कई और वीडियो मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि शिव पुराण के केवल 5 पाठ को पूरा कर लेने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। ये शिव पुराण का ही प्रमाण है। रामचरितमानस के अखंड पाठ से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, तो इनकी विधियां आप देख लीजिएगा। अगर आप कोई भी व्रत करते हैं, पूर्णिमा, प्रदोष, एकादशी, कोई भी वार से संबंधित या फिर आने वाले सभी व्रतों त्योहार से संबंधित पूजा विधि करके विधि उपलब्ध कराती हूँ। और जैसा कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ, तो पूरी पूजा विधियां शास्त्रीय रीति के अनुसार ही करके दिखाती हूँ। तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, भले ही आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन चैनल पे जरूर आइएगा, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती हैं, वहां पे भी कोशिश करूंगी अगर आपके कोई प्रश्न है तो वहां पे जवाब दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगी तो आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।